कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक स्वतंत्र देश है। हर किसी को स्वतंत्रता है, वह कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हर एक व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है बोल सकता है, उसको आज़ादी है। भारत का संविधान हर किसी को बराबर अधिकार देता है। लेकिन क्या वाकई ये सच है कि भारत का संविधान सभी को बराबर अधिकार देता है? कहते हैं भारत में सभी धर्म के लोग एक होकर रहते हैं, सब में आपसी इतना भाईचारा है कि वो कुछ भी करते हैं एक दूसरे के हित में करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या आपने कभी अपनी सोसाइटी में ऐसा ऑब्जर्व किया है? मैंने तो कभी नहीं किया। और जब से भारत में मोदी सरकार बनी है तब से तो मैंने कभी नहीं देखा कि लोग एक जैसे मिलजुल कर रहते हैं। अगर हम ये कहें कि एक समुदाय को कुछ विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं तो यह गलत नहीं होगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि यदि एक हिंदू पीटा जाता है तो उसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता। वहीं अगर किसी विशेष समुदाय का कोई व्यक्ति पीटा जाता है तो उसके सपोर्ट में न जाने कितने ही बुद्धिजीवी खड़े हो जाते हैं और तरह तरह का ज्ञान देने लगते हैं। क्या यह ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? यह ज्ञान उन विशेष समुदायों को कोई क्यों नहीं देता? जब भी बात आती है अपने अधिकारों को यूज करने की तो सिर्फ वह विशेष समुदाय ही अपने अधिकार यूज कर पाता है। हम जैसे हिंदू तो कभी यूज ही नहीं कर पाते। ऐसी विडंबनाएं क्यों बनी? इसके लिए हमें अपना इतिहास खंगालना पड़ेगा। और किस इतिहास को हम खंगालेंगे? उस इतिहास को जिसे पहले ही बदला जा चुका है। उसमें इतने चेंजेस पहले ही हो चुके हैं कि हम खुद ही मुगल बन चुके हैं। हमें सिर्फ मुगलों का ही इतिहास पढ़ाया गया है, लेकिन वास्तव में जो इतिहास था वो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और वही सब कुछ हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। उन्हें भी सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है कि मुगलों ने हम पर कैसे राज किया। वे लोग जिन्होंने हम पर सालों राज किए, इतने अत्याचार किए, उन लोगों को इस प्रकार पेश किया जाता है जैसे कि वो कोई महानायक हो। क्या कभी हमें ऐसा पढ़ाया गया कि हिंदू धर्म का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ अच्छा किया हो समाज के लिए? कभी नहीं। हमें सिर्फ वही घोल घोल के पढ़ाया गया है कि मुगलों द्वारा यह बनाया गया और मुगलों के द्वारा वह बनाया गया। जो भी चित्रकारी या जो कुछ भी ऐतिहासिक चीजें हैं उनमें सिर्फ मुगलों का ही नाम आता है। जबकि यदि हम अपने शास्त्रों को खंगालें तो हर चीज का ट्रेस आपको मिल जाएगा। केरल जैसे राज्य में आप जाकर हर उस चीज का आनंद ले सकते हैं, चाहे वह नेचुरल ब्यूटी हो या फिर हमारे मंदिरों का रहस्य। देखिए, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं हर उस व्यक्ति का विरोधी हूं। मैं किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो देश हित में कार्य करता है मैं उसे जरूर सपोर्ट करूंगा। हो सकता है कुछ बुद्धिजीवी मुझे नीचे कमेंट में गालियां दे रहे हों, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है लोगों की सोच बदलने का, अपने भारत के आने वाले उस भविष्य को बदलने का जो मुझे अंधेरे में लग रहा है। 2020 में हुए कितने कांडों को आपने देखा होगा। तरह तरह के दंगे, चाहे वह दिल्ली में हुए हों या कहीं और, आपको एक विशेष समुदाय ही मिलेगा। लेकिन गलती किसकी आती है? सिर्फ हम हिंदुओं की, क्योंकि हमने ही तो समाज को बांधने का ठेका लिया हुआ है। बाकी सब तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। अरे यहाँ गलती उन लोगों की नहीं है जो विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, गलती हम हिंदुओं की है, क्योंकि हमने ही तो ऐसा माहौल बनाया है। हम लोगों ने ही तो उन्हें सपोर्ट किया है कि वो हमारे साथ शोषण करें। जो कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ सहना है, बर्दाश्त करना है। देश की कोई भी योजना आती है तो पहले उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाता है। क्या हम लोग इस तरह की योजना का लाभ नहीं ले सकते? सिर्फ वही लोग जो माइनॉरिटी के नाम पर खेल खेल रहे हैं, सिर्फ वही इस चीज का आनंद ले सकते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, इस तरह का माहौल सिर्फ राजनीति द्वारा नहीं बनाया जाता, हम लोग खुद बनाते हैं। जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो हम सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे पहले उसका निरीक्षण तो कर लेते, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, पहले उसके बारे में सोच तो लेते। सिर्फ पहले ही उसका विरोध करने से क्या होगा? हाँ, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हैं, अपना फेस चमकाना चाहते हैं, राजनीति में अवसर पाना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, यदि ऐसा ही शोषण चलता रहा ना तो वह दिन दूर नहीं जब हम भी इराक और ईरान जैसे बन जाएंगे, जहां रोज दंगे होते हैं और रोज बम फूटते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को फोर्सफुली ऐसा करिए, लेकिन हाँ, हम एक कदम तो उठा सकते हैं ना लोगों की सोच बदलने का। जिस प्रकार उन विशेष समुदाय में एकता है, हमें भी तो एकत्रित होना चाहिए। हमें भी अपने धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि धर्म कभी तोड़ता नहीं, हमेशा जोड़ता है। लेकिन हम क्या करें? हम तो बटे पड़े हैं जात पात और धर्म में। अरे धर्म और जात पात जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जात पात और ये धर्म सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि ये राजनेता हम पर राज कर सकें और हम उनकी एकमात्र कठपुतली बनकर रह जाएं। अरे क्या होगा उस देश का भविष्य जब आप 500 रुपए लेकर वोट देंगे और एक टाइम का खाना खाकर गुणगान करने लगेंगे?
500 का नोट लेकर आप सीधे ठेके पर जाएंगे और एक बेहतर भारत की कल्पना करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। हाँ, राजनेता जानते हैं कि हम सब हैं ही ऐसे, इसलिए वो 500 का नोट फेंकते हैं और हम कुत्ते की तरह भागे फिरते हैं। अरे क्या जरूरत है हमें इस प्रकार के राजनेताओं को चुनने की जो हमें पैसा फेंक रहे हैं? एक बात बताइए, अगर कोई अपने पैसे खर्च कर रहा है तो क्या वो राजनेता बनकर आपका भला करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो पैसा खर्च हुआ है पहले वह उसकी भरपाई करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या फर्क पड़ता है देश कहीं भी जाए? कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो एक समाजवादी पार्टी के समर्थक ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उसने जो कहा वो हमारी सोच ही तो थी। उसने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 30,000 रुपए उन बालिकाओं को दिए जा रहे थे जो 12th पास कर रही थी, और साथ में एक लैपटॉप। अरे उन लोगों से पूछिए कि वो 30,000 रुपए और वो लैपटॉप अभी है कहाँ? वो बालिकाएं जिन्हें कभी कंप्यूटर चलाना ही नहीं आया, उनको लैपटॉप दे दिया गया, और उसमें भी क्या क्या घोटाले हुए होंगे इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं और सूबे में कोई नई सरकार आती है तो हाँ, वो काम अपने हिसाब से करती है और पुरानी सरकारों द्वारा किए गए काम की आलोचना करती है। मैं मानता हूं कि राजनीति में यह होना आवश्यक है, लेकिन हम भी तो सोच सकते हैं कि जो पार्टियां 30-30 हजार रुपए बांट रही हैं, क्या वो पैसा आ कहां से रहा है? हमारी जेब से ही तो आ रहा है। लेकिन हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हमें फ्री का मिले, हमें मुफ्तखोर ही तो होना है, बिल्कुल दिल्ली के उन लोगों की तरह जो 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी में बिक जाते हैं। अब उनसे पूछिए कि दिल्ली में क्या विकास हुआ है, क्या बना है नया दिल्ली में? उन्हीं पुरानी चीजों को रेनोवेट कर दिया गया है बस, और गलियों में अभी भी वही पानी भरा हुआ है, वही न जाने कितनी तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। लेकिन सरकार का क्या है? उसे तो राज करना है मुफ्त का पानी और बिजली देकर। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि डीटीसी बसों में भी तो किराया फ्री है महिलाओं के लिए। अरे आपको मुफ्तखोरी तो बनाया जा रहा है ताकि आने वाले चुनावों में भी आप उन्हें वोट कर सकें, क्योंकि उन्हें तो आप पर राज करना है। आपको क्या मतलब कि सरकारी घाटा क्या होता है? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि सरकार पर कितना बर्डन पड़ रहा है जब आप 200 यूनिट बिजली फ्री ले रहे हैं? क्या आप सक्षम नहीं हैं अपने खर्चे उठाने के लिए? अरे अगर सक्षम नहीं है तो अपने खर्चे कम करिए, क्यों बढ़ा रहे हैं सरकार का घाटा? सरकारें कहां से पूरी करेंगी? हमसे ही तो पूरी करेंगी। सरकारों पर कमाई का एकमात्र साधन कलेक्शन ही तो है, जो हमें जीएसटी और तरह तरह के टैक्सों के रूप में लिया जाता है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जब महंगाई बढ़ेगी तो हम चीखने चिल्लाने लगेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, और जो अपोजिशन पार्टी है हमें कुछ मुफ्त का दे देगी, हम जाके उसे वोट कर देंगे और फिर कहेंगे कि देश आगे नहीं बढ़ रहा, हम गरीब हो गए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अरे हम खुद भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं? देश बदलने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, देश खुद बदलेगा। आपको मेरी यह सोच कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।